Hello viewers, today we will read chapter 1 exercise 1.2. We will know that what are the prime factors. अभाज्य गुणनखंड या जे बोल सकते हैं पंजाबी मीडियम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स हर एक डिजिट जो ओनली वन से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 है प्राइम फैक्टर। ओनली 2 1 से ही मल्टीप्लाइड है। इसके बाद है 3 मल्टीप्लाई 3, ये भी प्राइम है। इसके बाद 4 चेक करना है प्राइम है या नहीं। 4 1 का 4, 2 2 4। अभी 2 क्या है, कंपोजिट बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। जो 1 से एक वैल्यू से ज़्यादा बार मल्टीप्लाइड हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके बाद 5 को चेक करना है। 5 सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाइड है, 1 5 1 5। ये किसी भी और टेबल में नहीं आता, इसलिए ये क्या है, प्राइम है। आगे हमने 6 को चेक करना है। जैसे 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 आता है। सो एक वैल्यू से ज़्यादा बार 6 अलग अलग टेबल में आता है। सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जो एक से ज़्यादा बार वैल्यू से और अलग अलग टेबल में आता हो। जैसे ये 5 देखा आपने, 5 1 5, सिर्फ 5 1 से ही मल्टीप्लाइड है और वैल्यू से नहीं। मतलब जो सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई होता है उसको अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इसी तरह से आप आगे किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। 7 1 सिर्फ 7 होता है, ये और किसी भी टेबल में नहीं आता है। 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आ जाता है, 2 4 8, 4 2 8 एंड 8 1 8। मतलब कई टेबल में ये आ जाता है। ये आपको सिर्फ समझाना था हमने कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या है। फर्स्ट 10 प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। अभी ये हो गया प्राइम फैक्टर के बारे में। अभी हम अगर सम ट्राई करना है तो कैसे शुरू करेंगे। 140 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो हर एक स्टूडेंट के मन में यही होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर वंस प्लेस पे ज़ीरो है, वंस प्लेस पे अगर ज़ीरो है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ज़ीरो इवन है, जिस्त बोलते हैं जिसको, 2 से शुरू करना है। ये 2 7 14, 2 से स्टार्ट करना है बिकॉज ज़ीरो वंस प्लेस पे है, पहला डिजिट 0 है। सो 2 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आगे भी फिर 0 है वंस प्लेस पे, फिर 2 से कर सकते हैं बिकॉज 2 इज़ दी फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 यहाँ पे कितना आएगा, 2 3 6 2 5। आगे लास्ट में है जो 35 है। अगर वंस प्लेस पे 5 है तो उसके 100% चांसेस हैं कि वो 5 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 5 7 35, 7 1 7। सो दैट वी है प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं। अगर आप जैसे एग्ज़ाम में या कभी छोटे टेस्ट कोई भी है तो उसको सिस्टमेटिकली ही करना है। ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे सोल्व करके 140 एंड इसके जो भी प्राइम फैक्टर बने हैं इसको सामने ऐसे लिख देना है। हमारे प्राइम फैक्टर्स सही बने हैं, गलत है या सही है,
हमारे प्राइम फैक्टर्स गलत है या सही है, ये कैसे देखना है? इस वैल्यू को जो हमारे पास आया है हम रफ साइड में इसको चेक करके देख लेना है। जैसे 2 2 4, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 5 35 आ गया। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 140 आना चाहिए। हमारे प्राइम फैक्टर ठीक है, मतलब जो हमने समझे सॉल्व किया है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाए तो इसको बोलते हैं, चेक करना भी हो सकता है, इसको हम एक तरह से चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से हम फर्स्ट का थर्ड सम करेंगे। 3825, 3 को ऐसे ही करना है। 3825 3 से चला जाएगा, वैसे 5 है 5 से भी चला जाएगा, पर पहले हमने चेक करना है कि ये 3 से भी जा सकता है। और 313 326, अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है बनाने में या कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये उनके लिए है जिनकी प्रैक्टिस कम है। इसको आप 3 से सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आगे 8, 3 2 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 7 21, आगे 1, फिर 15 3 5 15, 0 0 उसी का आता है नीचे, रिमाइंडर 0 उसी का आता है जो उसका फैक्टर होता है। जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, जिसका 0 ना आए रिमाइंडर, तो क्या है, वह उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आप डिवाइड भी ऐसे भी डिवाइड करके पता कर सकते हो। इसका जो आंसर आता है उसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। आपको बता दिया कि जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है वो उन्हें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और जो बिल्कुल जिनको फैक्टर बनाने अभी सीख रहे हैं, जो कोई मुश्किल आ रही है, तो वो ऐसे ही डिवाइड करके देख सकते हैं। पहले 2 से करना है, फिर 3 से या 5 से, जैसे ही जाता है। जैसे 5 है लास्ट में तो आप 3 से चेक करेंगे, और फिर अगर 3 से ना जाए तो 5 से करना है। अगर आप यहाँ पे किसी और डिजिट से करेंगे, जैसे 2 से आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगी, लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो उसका वो फैक्टर नहीं है। इसलिए हमें और डिजिट पे चेक करना पड़ेगा पहले। ऐसे ही फैक्टर सभी के बनाने हैं। फिर आगे 5 से चला गया, आप डिवाइड भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं, जैसे बना सकते हैं। आप इसको लास्ट में ऐसे ही लिखना है आपको। 3825 के जो फैक्टर्स आपके बने हैं वो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, एंड 17 ऐसे लिख सकते हैं। ये बन गया आपके प्राइम फैक्टर।